समक ऋषि का पुत्र था सिरिंग ऋषि। जब उसको पता लगा कि मेरे पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सांप डाल गया है, तो वो जल में स्नान कर रहा था। उसी समय अपने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। और ये कहता हुआ अपने पिता के पास आया। पिता की समाधि खुली। जब पिता को मालूम हुआ, अरे पुत्र तूने ये क्या कर डाला, अरे पुत्र तूने ये क्या कर डाला। एक धर्मात्मा पुत्र को, एक धर्मात्मा महात्मा को, एक धर्मात्मा राजा को तूने बिना सोचे विचारे, तूने कोई विचार नहीं किया और तूने ये श्राप दे दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसे धर्मात्माओं से ही हमारा ये संसार है, ऐसे धर्मात्माओं से ही हम संत ब्राह्मणों की रक्षा होती है, ऐसे संत राजाओं के जरिए ही हमारा उद्धार आदर सम्मान है। हे पुत्र तूने एक बार नहीं सोचा। समक ऋषि जी बड़े सोच में पड़ गए। अपने गोविंद को याद किया, समाधि में फिर लीन हो गए। जब राजा परीक्षित ने घर जाकर अपने मुकुट को उतारा, गद्दी पर रखा, तो उसकी बुद्धि एकदम वापस आ गई। ओ हो, ये क्या हो गया। आज मेरे हाथों से अनर्थ क्या हो गया कि मैं ये क्या कराया। मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादे परदादाओं ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। आज मेरे हाथों से ये संतों का अपमान आज मैं कैसे करके आ गया, ये कैसे हो गया। इसका क्या उपाय करूं। उसी समय उसको संदेशा मिल गया कि महाराज समक ऋषि के पुत्र ने, सिरिंग ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक साप आपको डसने के लिए आएगा और आपकी मौत हो जाएगी। जब मौत की बात सुनी राजा परीक्षित ने खुश हो गया। और आज कोई कह देना कि तू कल मरने वाला है तो 100 गाली उसको निकालते हैं। सत्य है मरना, सत्य है मरना। मैं संसार में आया हूं तो मैंने मरना है। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो नई नई शादी हुई है। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। जब काल आता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है। सब दवाएं फेल हो जाती हैं, डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, ज्ञानियों के विचार भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारी मौत बड़ी है, तुम्हारी बदी है, तुम्हारी आयु अभी है, तो डॉक्टर की एक सुई भी तुम्हारा काम कर जाती है। राजा परीक्षित ने कहा कि भाई धन्य है कि मुझे 7 दिन मिले हैं, मुझे 7 दिन मिले हैं। उसने उपाय अपने कुल गुरु से पूछा, ब्राह्मणों से पूछना आरंभ किया, संतों से पूछना आरंभ किया कि भाई मुझे 7 दिन मिले हैं। देखो सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि इंसान पुत्र की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, 1 साल पहले तारीख रख देता है कि भी इस तारीख को बेटे की शादी है, तो साल पहले ही घर में तैयारियां आरंभ होनी शुरू हो जाती हैं।
पुत्र की शादी के लिए वो साल भर तैयारी करता है, लेकिन मौत की तैयारी के लिए वो तैयारी कोई नहीं करता है। मौत तुझसे क्या चाहती है कि हरि का नाम ले। मौत तुझसे चाहती है कि गोविंद का नाम ले। मौत तुझसे चाहती है कि तू अपने हाथों से पुण्य कर, धर्म कर, कोई अच्छा कर्म कर, कोई दान कर, कोई संतों की सेवा कर, अपने माता पिता की सेवा कर, गौओं की सेवा कर जाकर। मौत तुझसे ये मांगती है, लेकिन हम मौत का उपाय कोई नहीं करते हैं। कोई मौत का उपाय नहीं करते हैं हम लोग। जब आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, जय हो। जब लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, करते रहोगे वस्त्रों में मलमूत्र त्याग, जय हो। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में, जय हो। ताकत न रहेगी जब भजन क्या करोगे तब, भजन तो भैया बस होत है जवानी में। कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।